आया। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता। आज का दिन आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, पूरा सप्ताह परमेश्वर पिता आपने हमें सही सलामत रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हमसे किया है परमेश्वर पिता, से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको सही सलामत लेके आना मेरे राजा परमेश्वर पिता। जो लोग यहाँ उपस्थिति है परमेश्वर पिता, उनके हृदय को तैयार करना, उनके मन को तैयार करना, जिनसे परमेश्वर पिता आपकी आराधना करे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की सभा को परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। संदेश को परमेश्वर पिता, आराधना टीम को परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आप चलाना, आप विजडम देना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमेन। चेक चेक या गुड मॉर्निंग सभी को, जय मसीह की। अपने स्थान पे खड़े रहते प्रभु की आराधना करने के लिए। क्या प्रभु भला है? गॉड इज गुड, यस। क्या विश्वास करते हो? वचन कहता ना कि हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। तो आइए हम इस सुबह उसकी आराधना करते हैं पूरे मन से, आत्मा सच्चाई से। उसके पहले चाहिए पड़ोसी को याद दिलाइए कि प्रभु भला है। चाहे पड़ोसी बनाइए, उनको याद दिलाइए कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम। धन्यवाद करते परमेश्वर सुबह के लिए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। सारे मिलके एक साथ। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू योग्य है प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद करता परमेश्वर सुबह। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, पूरे आनंद के साथ। तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराई
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम चाहते प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस सुबह परमेश्वर धन्यवाद की भेंट लेके प्रभु आपके द्वार पे आते हैं परमेश्वर। कि आप योग्य परमेश्वर, और कोई नहीं परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। मांगते परमेश्वर सत्य मार्ग जीवन आप हो यीशु मसीह। Yes Lord, we lay our life for Lord, for you Lord Jesus. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Yes, Lord. Troubled times it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, everyhow and everywhere. Grace abounds so deeply within me. Thank you, Lord. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Yes, Lord. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. पूरे विश्वास के साथ सारे मिलके You are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Yes, Lord. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way,
Thank you, Lord Jesus. Because you are my Savior, Lord. We live for you, Lord Jesus. There's no one like you, Lord. We worship you with our whole heart, O Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy for the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the kings. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise. One more time, I will show you. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. तुमसा कोई नहीं, तुमसा
कहीं नहीं। Yes, Lord. अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं ना होगा, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं ना होगा, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। पूरे विश्वास के साथ अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुबह देने के लिए परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो परमेश्वर इस भवन में परमेश्वर। आप बड़े हम घटे यीशु मसीह, आपके सा कोई नहीं परमेश्वर, ना होगा।
कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। सबका स्वागत है आज के कलीसिया में। हमारे साथ में लता दीदी है, हम उनका स्वागत करेंगे। और प्रार्थना है, उसका भी स्वागत करेंगे। हमारे साथ अगर यदि कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं, या यदि दूसरी बार है तो अगर कोई हमें YouTube के माध्यम से ऑनलाइन अगर देख रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे जुड़े रहे और परमेश्वर की महिमा आप तक पहुंचाते रहे। आइए हम देखते हैं वीकली शेड्यूल। गुरुवार के दिन शाम को आउटरीच होगी वाशी में। यदि कोई अगर शाम को वाशी में जुड़ना चाहते हैं तो आप पास्टर धर्मेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपकमिंग इवेंट देखते हैं। बाइबल क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, और 15 जुलाई को बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन होगा, आपको व्हाट्सएप द्वारा माध्यम में बताया जाएगा। और 18 जुलाई को चर्च का एनिवर्सरी है, तो वो भी हम लोग अगर यहाँ बना रहे हैं तो आपको अपडेट कर देंगे। अगर कहीं और अगर बना रहे हैं तो ग्रुप के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। अगर कोई बाइबल कॉलेज में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो सभा खत्म होने के बाद में आप हमें अपने नाम दे सकते हैं। हम ऑफरिंग डिटेल्स देखते हैं। यदि कोई अगर ऑनलाइन ऑफरिंग दान देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर्स और IFC कोड है, आप देख सकते हैं। हम ऑफरिंग के लिए पे करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता। आज का दिन आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। रोज़ की रोटी परमेश्वर पिता हमें देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस धरती पे भी हो परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता आपको दान देते हैं परमेश्वर पिता, उनके हाथों में परमेश्वर, उनके घरों में परमेश्वर पिता, उनके कामों में आशीष देना परमेश्वर पिता। उनको कभी किसी चीज़ की कमी कटी महसूस ना होने देना परमेश्वर पिता। जो दान हम लेते हैं परमेश्वर पिता वो आपके चर्च के कार्य के लिए उपयोग होता है, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपका कार्य बढ़ता रहे परमेश्वर, और आपकी महिमा होती रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा
कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। खुदाई जज्बे की हमें नहीं कम, आग की सजा हमारी वेदी बनी। जलते मरते जाए तब भी हिम्मत ना हारी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान अभी। है जीत हमारी हो चुकी करते हैं ऐलान अभी। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। जय मसीह की। ओके, सो हम प्रार्थना करेंगे और आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। जैसे हमने गाना सुना, राइट, और अवर्णित है, राइट, और उसकी सुंदरता बहुत अद्भुत है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो भलाई का परमेश्वर है। एक चीज़ मैं देख रहा था, हर समय परमेश्वर भला है, और वो क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तू हमारी मदद करता है, सहायता करता है, और हर पल परमेश्वर तू हमारी ओर ध्यान देता है। जैसा वचन कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज इस समय में परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में इन वचनों को लेकर आते हैं जो हम पिता परमेश्वर संदेश प्रचार करें प्रभु जी, उसमें मदद करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी कि होने देना पिता परमेश्वर, तेरा कार्य, तेरा सामर्थ हर एक के जीवन में। यहाँ पे आए हुए को, हर एक को प्रभु आपके वचनों से सांत्वना देना, आपके वचनों से कंफर्ट करना, जहाँ पे प्रभु तेरी उपस्थिति में उस सामर्थ में प्रभु जी चंगाई पैदा हो परमेश्वर। केवल ये आपकी ओर से हो सकता है, कोई मनुष्य नहीं है
जो इन चीज़ों को करे। हमारे हर एक समस्याओं में, हर एक चीज़ों में तेरी उपस्थिति परमेश्वर सामर्थ को पैदा करती है और वो हमारी अगुवाई करती है। वैसे तो आज भी करे, ये हम मांगते हैं धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो ग्रेट। सो हम लास्ट टाइम हमने यूसुफ के बारे में देखा और उसके जीवन से कुछ बातें देखी। सो आज हम दाऊद के बारे में देखेंगे। दाऊद का जीवन सब जानते हैं, है ना, और बहुत अद्भुत है। पहला इतिहास का 17वां अध्याय जहाँ पे हम जाते हैं और एक चीज़ देख सकते हैं, वो समय था जब दाऊद अपने उस जहाँ पे वो राज्य कर रहा है उस जगह पे खुशहाली है, अच्छा समय चल रहा है, शांति का वातावरण है, कोई लड़ाई नहीं है, बाय द वे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। और दाऊद एक ना अच्छे समय से गुजर रहा है। और दाऊद के पास कुछ बातें आती है ना, जहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं ना, कई बार ना इस अध्याय में हम देख सकते हैं शांति का समय बोल सकते हैं इसको, आनंद का समय है ना, और राज्य सही तरीके से वो चला रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक इच्छा जो दाऊद के जीवन में जागृत हुई, और वो इच्छा ये थी कि वो परमेश्वर के लिए कुछ करे, परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ करे। ये दाऊद की इच्छा थी, दाऊद के इस टाइम में। और जहाँ पे वो राज्य कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि ना एक ऐसी चीज़ होती है कि हम भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं कि आप प्रभु की इच्छा क्या है ना, उस जगह पे क्या प्रभु चाहता है। वैसे सेवा से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ये बताना कि हमारा जीवन हर एक क्षण, हर एक पल परमेश्वर की इच्छा से अगुवाई किया जाए, वो बेहतर होता है, राइट, वो बेहतर होता है। सो आप देख सकते हैं प्रभु के लिए ना, कई बार इंसान इस दुनिया में अपने प्रियजनों के लिए कुछ करता है ना। ताजमहल आपने देखा होगा, है ना, एक राजा जिसने अपने पत्नी की प्रेम में कुछ करना चाहा, तो उसने क्या बना दिया, ताजमहल, उसकी याद में ताजमहल बना दिया। सोच सकते हैं ये चीज़, मतलब उसने उसके प्रेम के लिए और उसके अपनी पत्नी की याद के लिए ताजमहल बना दिया। सो दाऊद उससे कहीं ज़्यादा सोच रहा है, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, जिस परमेश्वर ने उसे संभाला, जिस परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, जिस परमेश्वर ने उसे यहाँ तक पहुँचाया, वो बोलता है कि मैं तो भवन में रहता हूँ और मेरा प्रभु तंबू में रहता है, मैं कुछ उसके लिए करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो देख सकते हैं पहला इतिहास का अध्याय में, जहाँ पे 17वें अध्याय और दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय 1 से 17 सेम ना, ये दोनों अध्याय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कुछ बातें उसमें हैं और कुछ बातें पहले इतिहास में है। सो पहले इतिहास के 17वें अध्याय में, जहाँ पे पहली पंक्ति ना, यहाँ पे बोलता है कि जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे कौन है बाजू में उसके, नातान नबी, है ना, उसका पास्टर वहाँ पे, है ना, और बोल रहा है, देख मैं तो कहाँ पे रह रहा हूँ, देवदारू के बनाए हुए घर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रभु कहाँ पे रह रहा है, उस तंबू में रह रहा है, उसका वाचा का संदूक उस तंबू में है और उस जगह पे है। सो 17वें की दूसरी पंक्ति बोलता है, जहाँ पे नातान क्या बोल रहा है कि नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। क्या बोला नातान ने, परमेश्वर तेरे संग है, जो कुछ तेरे मन में है क्या कर, उसे कर, है ना। बहुत से कई बार ना, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना, कई बार मरने के बाद लोगों के लिए कुछ करते हैं ना। कई बार देखा है उसके नाम पे चौराहे पे बोर्ड लगा देंगे ना, बहुत सारे बैनर छपवा देंगे, मूर्ति बिठाएंगे, बहुत कुछ क्या है मरने के बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना
दाऊद परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता है, उसके लिए मंदिर बनाना चाहता है। सो जो जीवते परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है ना। दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय 4थी पंक्ति, दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय 4थी पंक्ति, जहां पे बोलता है उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। क्या? उसी रात। कहते वही पास्टर है ना, वही नातान है जिसने क्या है ये बताया कि यहोवा तेरे संग है, जो भी तेरे मन में है वो तू कर ले ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है 5वीं पंक्ति में, जाकर मेरे दास दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा ना। अगर हम देखेंगे परमेश्वर का साफ साफ कहना था कि तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, है ना। सो सोचिए, है ना, यहाँ पे नातान ने जो दाऊद से जाकर ना जब बताया था कि तू ही वो व्यक्ति है, वही नातान है, उसने कहा तू ही वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उसने ही एड्रेस किया था नातान ने, और वही नातान है अब क्या बोल रहा है, परमेश्वर जाके कहे कि तू परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाएगा। सोच सकते हैं नातान ना जाके कैसे कहेगा और राजा के सामने ये चीजें, लेकिन परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर का वचन लेके जा रहा है और दाऊद के पास जाके बोल रहा है कि तू वो मंदिर नहीं बनाएगा ना। परमेश्वर ने आज ही रात, राइट, वही नातान रहा उस जगह पे बोल रहा है। सो दाऊद के पास बड़ी इच्छा थी परमेश्वर के लिए कुछ करने की, लेकिन क्या है, बड़ी इच्छा लेकिन बड़ी निराशा बन गई। परमेश्वर कह रहा है नहीं कर सकता। वही परमेश्वर है जिसने गोलियात को मारने के लिए दाऊद को कहा, उसके सामने बड़ा दुश्मन है, कौन है, गोलियात है। क्या तभी रोका परमेश्वर ने ना, दाऊद मत जाना, तू मर जाएगा, तू छोटा है, तू अभी योग्य नहीं है। लेकिन उस परमेश्वर ने उसे नहीं रोका था ना। वो कह सकता है ना, दाऊद ये सोच रहा होगा, दाऊद बोल रहा रहेगा, राइट, कि गॉड तू वही ना, उसी समय जब गोलियात को मैं मार रहा था तब तो तुमने नहीं रोका ना। और पहले शमूएल अगर दूसरा शमूएल कहेंगे देखेंगे, उसमें परमेश्वर ने दाऊद को बहुत सारी जगहों पे विजय हासिल कराई। जब भी दाऊद परमेश्वर के पास पूछने गया, दाऊद को क्या है, परमेश्वर ने कहा जा तू ये कार्य कर और तू क्या है, सफल होगा, तू विजय होगा। लेकिन दाऊद के लिए मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, मना कर रहा है, तू नहीं बना सकता कहीं, राइट ना। हमारे जीवन में कुछ इच्छाएं होती है ना, कई बार हम प्रभु से कहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है नहीं हो सकता। कई बार नहीं का उत्तर आता है, तो हम कई बार निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं पढ़ रहा था जब इस अध्याय को, तो इस जगह पे अगर दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय 18 से अगर आप पढ़ने जाएंगे, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें लिखी है ना। मैं इस जगह पे थोड़ा रुक रहा हूँ क्योंकि ना उन जगह पे बहुत अद्भुत बातें लिखी है कि कई बार हम अपनी इच्छाओं को तो लेकर आते हैं, लेकिन वो अपनी ना, प्रभु की इच्छा नहीं होती कि वो हमारे जीवन में पूरी हो, है ना। वो हमारे जीवन में कई बार वो मेल नहीं खाती उसकी योजना से। हमारी योजना अलग हो सकती है, परमेश्वर की योजना अलग हो सकती है, लेकिन कई बार वो मेल नहीं खाती ना। कई बार वो परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करता हमारे लाइफ में कि ये लाइफ में तेरे राइट नहीं होना चाहिए। तो मुझे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तभी हम उस जगह पे क्या है, स्थिर बने रहेंगे, परमेश्वर की योजना को समझेंगे और परमेश्वर के कार्य की महिमा बाद में करेंगे कि परमेश्वर ने क्यों अलाउ नहीं किया ना। कई बार चीजें होती है ना, कई बार हम प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, है ना। हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ राइट, है ना। और दाऊद ने वैसा कुछ नहीं मांगा था, बाय द वे। दाऊद कुछ मांग रहा था, लेकिन ना वो जगह पे बहुत अद्भुत है ना। दाऊद के पास कोई ऐसा ये नहीं था कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो उल्टा कर रहा था, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया था, शत्रुओं पे विजय हासिल करा दी थी और सब कुछ सही था। और दाऊद बोल रहा है अब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन कई बार हमारे जीवन में अगर हम कुछ चीजें अगर इसमें सीखे तो बहुत अद्भुत है ना। दाऊद राइट, परमेश्वर
कई बार हमें ना, हम कई बार ऑफरिंग्स देते हैं, कई बार चीजें करते हैं, परमेश्वर बोलता है आनंद से करो। दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 7वीं पंक्ति ना, जो भी तू मन में राइट ठाने वैसा दान करे, बोलता है उसके बारे में, जो भी मन में है और हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, उससे खुश होता है, उससे आनंदित होता है। तो मैं तो आनंदित हूं, दाऊद बोल सकता है मैं तो मेरे हार्ट से करना चाहता हूं, लेकिन वहां पे कई बार परमेश्वर रोक देता है। सो कई बार चीजें, लेकिन दाऊद के जीवन में कोई संकट नहीं था इस समय में। अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में कई बार तकलीफें होते, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना। सो दाऊद जहाँ पे है इस समय में कोई भी तकलीफ नहीं है, परिवार सही है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या है, वो कुछ करना चाहता है, उस तकलीफ में नहीं है लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है ना। दाऊद के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पे? चाहे आपके जीवन में तकलीफ ना हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, अच्छा चल रहा होगा, परिवार सही होगा, परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है, परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। कई बार हालातों में, मतलब बोलते हैं ना, अच्छे हालातों में हम परमेश्वर के पास कम और बुरे हालातों में परमेश्वर के पास ज्यादा रहते हैं। देखा है ना, बहुत सारी चीजें होती है कई बार। सो सही चल रहा भी होगा तो क्या है, परमेश्वर के पास जाना सीखना ना, ये हम दाऊद से सीख सकते हैं ना, उसके जीवन से ना, और उस जगह पे ना क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि आपको वचन हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वचन मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत एडिफाई किया जब दाऊद बोलता है, बहुत खूबसूरत प्रार्थना है दाऊद की यहाँ पे। वो परमेश्वर के पास जाता है, बोलता है जब परमेश्वर सारी चीजें कह चुका तो उसके बाद 18वीं पंक्ति में बोलता है, तब दाऊद राजा, दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय 18वीं पंक्ति, बोलता है तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। वाह, कितना खूबसूरत है। ये दाऊद की प्रार्थना है, ये दाऊद का जीवन है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना, सब कुछ सही भी चल रहा हो और परमेश्वर कई बार बोलता है नहीं बोल रहा होगा, कुछ चीजों को हमारे जीवन में अलाउ नहीं करता होगा, फिर भी हम प्रभु की प्रशंसा करें। और दाऊद यहाँ पे उस प्रार्थना में उन चीजों को रख रहा है। बहुत खूबसूरत है बाय द वे ना, ये मैं जब पढ़ रहा था बहुत अद्भुत लगा मुझे इस जगह पे। सो तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे बहुत से दिनों तक की चर्चा की है। ये प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है ना। और दाऊद बोलता है कि यहाँ पे दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तूने तो अपने दास को जानता है। वाह, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर की भलाई वो जान रहा है। वही दाऊद है जिसने भजन संहिता 23 लिखी और कहा, जीवन भर तेरी करुणा और क्या दया मेरे साथ बनी रहेगी। निश्चय ही ना, निश्चय वो जानता है कि परमेश्वर जानता है तू क्या कहना चाहता है। परमेश्वर तू जानता है कि तूने क्यों अलाउ नहीं किया। परमेश्वर तू जानता है कि मेरे जीवन में सारी चीजें सही होने पर भी परमेश्वर तू ये चीज क्यों अलाउ नहीं कर रहा है। सो कई बार ये देख सकते हैं ना, दाऊद हर उस समय में ना, दाऊद से हम ये सीख सकते हैं क्योंकि उसके जीवन में वो चीजें थी, है ना। सो परिस्थितियाँ कई बार प्रभु कहता है, दाऊद ये तेरा सपना हो सकता है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है ना। कई बार हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन क्या प्रभु की इच्छा है ना, ये हो सकता है। बाय द वे कुछ चीजें हैं जो मैं इसके साथ बताना चाह रहा था। सो जब आप कुछ ना प्रभु से कहते हैं, चाहते हैं, तो प्रभु कहता है नहीं, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है ना, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर कई बार नहीं आता है, हम मालूम है हमें ये चीजें प्रार्थना के विषय में। कई बार तो प्रभु बोलता है धीरज रखो, ठहरे रहो, समय पे दूंगा, समय पे इसका जवाब दूंगा। और परमेश्वर एक बोलता है नहीं, राइट, एक सीधा सिंपल जवाब बोलता है नहीं, है ना। बहुत अद्भुत है। सो क्या कभी आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में
कहीं ना कहीं हम परेशानियों से गुजरे, कभी हमारे जीवन में तकलीफ रही होगी, है ना। हमारी परिस्थितियां हमें निराश कर दी गई, राइट। कई बार हमारी असफलताएं हमें निराश कर देती है, निराश हो सकते। दाऊद के पास निराश होने का कारण क्या था? सिर्फ भवन नहीं बनाने दे रहे गॉड, है ना। ये निराश हो सकता है, लेकिन दाऊद क्या कह रहा है यहाँ पे? अपने आप को परमेश्वर के सामने जा रहा है लेकर, और कह रहा है थैंक यू गॉड, तूने हमारे घराने के जो जीवन में बहुत बड़ी, राइट, लंबे दूरी की चर्चा की है, बहुत समय की, है ना। सो देख सकते हैं, बहुत अद्भुत है। सो कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां हमें निराश करती, कई बार हमारी असफलताएं, हमारा पाप हमारे जीवन, बाय द वे कई बार विश्वासी जीवन में पाप वो निराशा का कारण हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हमारे जीवन में निराशा लेकर आते हैं, है ना। कई बार संबंधों के बीच में निराशा आ सकती है। एक ऐसा जीवन जो शादीशुदा के बीच ना, शादीशुदा के संबंध के बीच में निराशाएं हो सकती है। एक परिवार के बीच में ना, कई बार हमारे आसपास के लोग, हमारे जीवन के जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनके जीवन में उद्धार नहीं है, वो हमें निराश कर सकते हैं। प्रभु ये कब उद्धार में आएगा, प्रभु ये कब बचाया जाएगा ना। ये चीजें हमारे जीवन में निराशा का कारण हो सकती है ना। कई बार किसी ने बुरा बर्ताव किया होगा ना, कई बोले पास्टर ने मुझे हर्ट कर दिया ना, कई बार उसके बातों ने मुझे हर्ट कर दिया। कई बार निराशा का कारण वो हो सकता है ना। सो ना कई बार चंगाई नहीं हो रही, परमेश्वर ना चंगाई, कई बार ये चीजें हो सकती है। इस सब का हम शिकार बनते हैं। हर कोई इससे गुजरता है, निराशा से कौन नहीं गुजरा है? कोई है जो यहाँ पे सब सही है? कोई नहीं ना। हाँ, नहीं, वो चीजें है, लेकिन रियल में ये इंसान है ना। बाय द वे हम मनुष्य, हमारा जीवन वैसा है, हम कई बार उन चीजों से जाते हैं, लेकिन दो तरीके हैं। या तो मैं उस निराशा के साथ जीऊंगा, या तो मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा। दो ही तरीके हैं इंसान के पास, है ना। निराशा क्या करेगी? कड़वाहट लाएगी, नीचे लेकर जाएगी, और क्या होगा? बहुत जरूरी है ये चीजें। वो कड़वाहट हमारे, राइट, कई बार मायूस कर देगी, हमें हताश कर देगी। कुछ नहीं हो रहा है, कैसे होगा? ये चीजें होंगी। मैं निराशा के साथ जीऊंगा तो मेरे साथ ये चीजें रहेगी, लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ, प्रभु में जीऊंगा, तो मैं उसका सामना कर पाऊंगा ना। निराशा में, राइट, निराशा है जो सबके जीवन की एक सच्चाई है। भाई मैं ये लिख रहा था, जो उन्हें क्या है, अकेला कर देती है, और क्या है, जॉय को, जो हमारे आनंद को क्या करती है, चुरा लेती है। हमारी निराशा है ना। हम ना लोगों के सामने हम कहेंगे ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैसे हो भाई? ठीक है। बाय द वे थैंक यू आप सभी का प्रार्थना करने के लिए। आज जो यहाँ पे हम खड़े, मैं यहाँ पे जो हूँ केवल प्रार्थना की वजह से, बहुत अद्भुत है ना। बाय द वे यहाँ पे जो भी चीज़ें है बहुत अद्भुत है। सो कई बार चीज़ें है तो लोगों के सामने कई बार हम बोल सकते हैं ठीक है, लेकिन अंदर से टूटे हुए, अंदर से ठीक नहीं है ना। कई बार आप ऐसे जगह पे होते हो तो आप क्या करेंगे? एक ही चीज़, प्रभु के पास जाना मत छोड़ो, प्रभु के पास जाना मत छोड़ो। वही है जो आपको उसमें से निकालेगा, है ना, आपको उसमें से निकालेगा। क्योंकि निराशा है क्या करेंगी पता है? भावनाओं को, राइट, क्या करेंगी? हमारे जीवन में पैदा करेंगी, वो कड़वाहट लेकर आएंगी और मायूस कर देंगी। लेकिन जब हम निराशाओं को नियंत्रित करते हैं, कैसे करेंगे? उसकी सोच से, उसके वचन से। क्या करेंगे? उसके किए हुए वादों को याद करके। दाऊद ने क्या किया? जो परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने ये नहीं रोया परमेश्वर मुझे बनाने दे, क्यों मुझे रोक रहा है। दाऊद ने क्या बोला ना, वहां पे हमने पढ़ा, हे प्रभु यहोवा क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। उसने प्रेस किया गॉड का। वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसके पीछे वो जवाब ये है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ऐसा बहुत कुछ किया है जिसको भी मैं ना वर्णन से बाहर है, तू अवर्णित है ना।
वो बहुत अद्भुत तेरा प्रेम है जो हमें सिखाता है कि कई बार हम टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं है। वो हमें संभालना जानता है, वो परमेश्वर वैसा परमेश्वर है। सो प्रभु के सामने सीखना, उस जगह पे जीना कि मैं सीखूं। बाय द वे विश्वासी जीवन कंप्लीट बोलते हैं ना, मुझे पता है यीशु मसीह मुझे इस मार्ग से निकालेगा, यीशु मसीह पे विश्वास करके चलो। मैं ये कहूँगा विश्वासी जीवन सीखने का, राइट, सीखने का है, सीखने का जीवन है। जो सीखता है वही विश्वासी जीवन में बढ़ता है ना। बाय द वे एक वाक्य है, किसी ने कहा है, निराशाएं जो है प्रभु के साथ क्या है, मिलने के मौके हैं। प्रभु के साथ मिलने के मौके हैं। निराशाओं में हम प्रभु के साथ मिलते हैं। बाय द वे ना, इंग्लिश में ऐसा है, वो इंग्लिश में कहा था, डिसअपॉइंटमेंट आवर गॉड्स अपॉइंटमेंट। जो हमारे डिसअपॉइंटमेंट होते हैं वो गॉड का अपॉइंटमेंट होता है। हम निराशाओं में परमेश्वर को, राइट, मिलने का, राइट, मौका मिलता है ना उस जगह पे। याकूब का 4:14 बहुत अद्भुत पंक्ति है। बता, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, वो भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देगा। बाय द वे कैसा है हमारा जीवन, कैसा है, भाप के समान है, थोड़ी देर दिखाई देगा ना। योजना बनाना अच्छा है, लेकिन प्रभु के बाहर योजना बनाना गलत है। प्रभु के अंदर योजना बनाओ ना, बहुत अद्भुत है। हमें सब ये पता रहता है, कई बार चीजें हैं हम अपनी इच्छाओं के साथ जीते हैं, अपनी इच्छा लेकर आते हैं प्रभु के बाहर। तो जरूरी ये है, योजना बनाओ, वो अच्छा है, लेकिन प्रभु के अंदर, प्रभु के बाहर नहीं। कई बार हमारी गलती ये तब होती है कि हमने योजना बनाई और प्रभु के सामने नहीं रखी। हमने निर्णय लिया, हमने प्रभु के सामने नहीं रखा। हमने उस जगह पे जो सब कुछ ना, कई बार चीजें और सब कुछ कई बार सही चल रहा होगा हमारे जीवन में, प्रभु की योजना होगी, राइट, उस जगह पे, लेकिन ना उस जगह पे हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार सब कुछ सही होते हुए क्या है, हम योजना में हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है ना। क्वेश्चन आता है, क्यों प्रभु, मैं तो सही चल रहा हूँ, मैं तो तेरी योजना में बना हूँ, मैं तो चर्च में आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट, उस जगह पे। लाइक प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा जो परमेश्वर के साथ चलना है वो, राइट, उस जगह पे तुम्हारा निर्णय कोई मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं है। क्या प्रभु कठोर है? नहीं, प्रभु अच्छा सोचता है, प्रभु बेहतर सोचता है ना। परमेश्वर क्या है, हमारे आगे की चीजों को देखता है। कई बार ना, हम एक से मिले थे, बहुत साल पहले की बात है ना, वो उन्होंने बोला परमेश्वर कॉइन के ऊपर रहता है, उस कॉइन के इस तरफ का भी पता है उसे, कॉइन का इस तरफ का भी पता है। हम क्या है, कॉइन के एक तरफ का हिस्सा देखते हैं, हमें उस तरफ का हिस्सा नहीं पता, लेकिन प्रभु उसके ऊपर है, वो दोनों हिस्से जानता है ना। वो चीज़ है कि प्रभु क्या है, आगे का देखता है। कई बार चीज़ें है ना, दाऊद की इच्छा तो अच्छी है, परंतु परमेश्वर की वो इच्छा में नहीं है। और नातान ने क्या बोला, राइट, दाऊद तू नहीं बनाएगा, है ना। कई बार ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा में तो चले, लेकिन उनके जीवन में वो सोचते होंगे क्या ये प्रभु की इच्छा है। यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिखाया, क्या सब भाइयों पे ऊपर रहेगा और सब भाई उसे दंडवत करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, है ना। क्या यूसुफ परमेश्वर की इच्छा के बाहर था? क्या यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर था? नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या है, उस जगह पे उसने बहुत से अद्भुत कार्य उसके द्वारा किए, लेकिन ना परमेश्वर की योजना में बने रहना, है ना। वो मूसा जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, मूसा के जीवन में भी तकलीफ आई, मूसा के जीवन में ऐसे लोग आए, तो भी क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा में बना रहा। जहाँ पे
है ना। बाय द वे वायदे के देश में नहीं पहुंच पाया वो, लेकिन उसके पहले वो क्या है 40 साल वो क्या है उस जंगल के रास्ते में था। क्या 40 साल मूसा खुश रहा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? 40 साल मूसा 6 लाख, कितने लोग थे? 6 लाख के ऊपर थे ना, 20 लाख बाद में हो गए ना। उतने लोगों के साथ चलना और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, उनका कुड़कुड़ाना, क्या वो खुश रहा होगा? कई बार निराश हुआ रहेगा। लेकिन बोलता है मूसा पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति था, उसने हमेशा प्रभु के पास जाना नहीं छोड़ा। सिर्फ एक ही कह रहा हूं, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर समय प्रभु के पास जाना सीखो। हर समय उसकी इच्छा को समझना सीखो ना। रोमियो का 12वां अध्याय 2री पंक्ति क्या बोलता है? संसार के सदृश मत बनो, बल्कि तुम्हारे नए मन के नए हो जाने से क्या है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम इससे क्या है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से क्या करोगे ना, प्रूवन, राइट, वहां पे प्रूव करेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में दिखा देगा ये मेरी इच्छा है। लेकिन क्या है? चाल चलन, चलना क्या है? नया जीवन, नया, राइट, परमेश्वर ने दिया हुआ। क्या पौलुस जब चर्च प्लांटिंग कर रहा था, क्या पौलुस के जीवन में निराशा नहीं आई? उसको कई सारे लोग चले गए छोड़ के, वैसे ना उसके जीवन में भी तकलीफ आई, राइट। वो चर्च प्लांटिंग कर रहा है, बरनाबास छोड़ के गया ना, बाय द वे। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम रखा था ना। हर एक विश्वासी यहाँ पे जो बैठा है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। ये मत समझो कि परमेश्वर ने छोड़ दिया या परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को मना कर दिया है, अलाउ नहीं कर रहा है। नहीं, परमेश्वर उससे कहीं आगे देखता है ना। सो या यिर्मयाह का, राइट, यिर्मयाह के जीवन से हम कुछ बातें देखेंगे। यिर्मयाह प्रचार कर रहा है और क्या है, कोई उसे सुन नहीं रहा है। प्रचार कर रहा है यिर्मयाह, क्या हो रहा है? वो वीपिंग प्रॉफिट है ना, रोने वाला भविष्यवक्ता। वो प्रचार कर रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है ना। 40 साल है ना, वो आके लोगों के सामने यहोवा ने ये कहा है, यहोवा ने ये कहा है, 40 साल ना क्या, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है ना। सो क्या हो गया? देश नाश हो गया, मंदिर नाश हो गया वहाँ पे ना, शहर नाश हो गया और बंधुआई में चला गया। यिर्मयाह का 10वां अध्याय 19वीं पंक्ति, हम वो आयत पढ़ेंगे, वह अद्भुत है। यिर्मयाह के जीवन से भी हम देख सकते हैं, निराशा में यिर्मयाह के जीवन में देख सकते हैं कि वो क्या बातें कह रहा है ना। 10वां अध्याय 19वीं पंक्ति बोलता है, मुझ पर हाय मेरा घाव चंगा होने का नहीं, फिर मैंने सोचा यह तो रोगी है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। क्या है? ये तो रोगी है ना। यहाँ पे यिर्मयाह क्या बोल रहा है? मुझ पर हाय मेरा घाव क्या है? चंगा नहीं होने का, लेकिन मुझे इसे क्या वो करना पड़ेगा? सहना। कई बार चीजें हैं जो बदलेंगी नहीं, कई बार बातें हैं जो ना, बोलता है ये रोगी तो है लेकिन क्या, इसे मुझे सहना होगा ना। वो थका नहीं, वो थक चुका था प्रचार करते हुए जहाँ पे, लेकिन उन चीज़ों से ना देख रहा है। यिर्मयाह का 20वां अध्याय 9वीं पंक्ति, जहाँ पे हम देख सकते हैं वो निराश हो गया था, लेकिन वहाँ पे देख सकते हैं 20वां अध्याय 9वीं पंक्ति बोलता है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरा हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता, है ना। वो चाहता था, इतना वो दर्द से पीड़ा से जा रहा है, बोलता है मैं अभी इसके आगे नहीं बोलूँगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो क्या है, जो हृदय की धधकती आग है उसके सामने, वो उसे क्या है ना, बोलते हैं ना, आत्मा में, उस गहराई में ऐसी चीजें हैं जो क्या है, वो बाहर आना चाहती है। सो परमेश्वर के बारे में है जो जहाँ पे वो बात कर सकता है, जहाँ पे ना, यही हम सोचते कई बार ना। यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लोगों के पास आया और क्या है, वो क्रूस पे, राइट, जाने के लिए और पापों से छुटकारा देने के लिए
इस दुनिया में आया, राइट। और वो क्रूस पे उन लोगों से कह रहा है, जहाँ पे है ना, जहाँ पे क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या बोला ना, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे अकेला व्यक्ति देख सकते हैं, इस दुनिया का सबसे अकेला और निराशाजनक व्यक्ति देख सकते हैं तो यीशु मसीह को कैसे। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था, लेकिन वो जानता है परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है। लेकिन आखिर में उसने उस जगह पे है ना देख सकते हैं वो अकेला था उस जगह पे। वो उसके सारे चेले कहाँ गए, उसको जिसने चंगाई दी वो कहाँ पे गए, 5000 लोगों को खिलाया वो कहाँ पे गए जब वो क्रूस पे था। वो क्रूस पे वो अकेला था, लेकिन वो क्रूस पे परमेश्वर से भी उसके अलगाव हो गया। क्यों? एक वजह से, हमारे पापों के वजह से ना, हमारे पापों की वजह हमने उसे परमेश्वर पिता से उसे अलग कर दिया है ना। और उस जगह पे देख सकते हैं, लेकिन उस जगह पे वो जानता है कि वो किस लिए वहाँ पे है ना। कई बार हमें ये समझना होगा हमारी निराशाओं में, हमारे उन परिस्थितियों में हम कहाँ पे है, उसके आगे की योजना बेहतर होगी, ये विश्वास से चलना। मैं आपको सिर्फ खाली आशा राइट बोलते हैं ना, मुट्ठी खाली, ऐसा बोलते हैं ना, मुट्ठी खाली करके नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ, बस इस पे विश्वास करो, इसके साथ जियो, ये कभी आपको निराश होने नहीं देगा। परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना के साथ जियो, वो कभी आपको खत्म होने नहीं देगा। वो आपको खड़ा रखेगा, वो आपको सामना करने की सामर्थ्य देगा, वो मदद करेगा आपको उसके अंदर जीने में, राइट। ये बहुत अद्भुत है। वो क्रूस हमें ये बताता है कि कभी भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वही परमेश्वर है ना। उस हमें अपना राइट, हमें अपने जीवन में सीखने की ज़रूरत है उस जगह पे कि कई बार सब कुछ अच्छा नहीं होगा हमारे जीवन में। कई बार हम सोचते हैं ना सब अच्छा होगा, कैसे ना, चर्च जाऊंगा, रोज़ बाइबल पढ़ूंगा, रोज़ प्रार्थना करूंगा, रोज़ प्रचार करूंगा, प्राणों को जीतने वाले के लिए प्राणों को जीतूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा और सब अच्छा रहेगा मेरे जीवन में। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार सताव से गुजरेगा विश्वासी जीवन, कई बार दुख और तकलीफ से गुजरेगा, लेकिन उसमें क्या है, परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे जीवन में ना। परीक्षाएं हमारे जीवन की उन्नति का कारण होती है, परीक्षाएं हमारे जीवन की परिपक्वता का कारण होती है। वो हमें अनुग्रह देना जानता है उस जगह पे, वो हमें सिखाता है उस जगह पे। बाय द वे, तकलीफें आएंगी, ये नहीं, सताव आएगा, लेकिन वो हमें संभालना जानता है। हमें सिर्फ उसे जानने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है, हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो प्रभु है ना। भाई दाऊद क्या बोल रहा है, मैं और मेरा घराना क्या है कि तूने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है ना। वो जानता है कि परमेश्वर कौन है ना। एक चीज़ और उसमें पढ़ेंगे, और एक वचन है आगे, बोलता है 22वीं पंक्ति में, इस कारण हे यहोवा तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ना। उस जगह पे आके उसकी प्रशंसा कर रहा है ना। बाय द वे, और बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जो तकलीफ और सताव से गए, वो अच्छा जीवन जी रहे थे। मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, यस। और विश्वासी जीवन इसलिए है, मैं विश्वासी जीवन में गलत जीवन नहीं जी सकता, मैं विश्वासी जीवन में संसार के जीवन को नहीं जी सकता, मैं विश्वासी जीवन में परमेश्वर के बाहर नहीं जी सकता। मुझे विश्वासी जीवन में परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए जीना है। यही हमारा जीवन है, और यही इस संदेश का सार है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। क्या दानियल के जीवन में दानियल ने कुछ बुरा किया था कि सिंह के माद में डाला गया? कि दानियल और उसके 3 दोस्त, जो 4 जवान, साग पात खाना पड़ा, क्या उन्होंने कुछ बुरा किया था? नहीं, वो परमेश्वर, उल्टा उन्होंने क्या बोला,
हमें ना 10 दिन के बाद परख लेना हमारे चेहरे कैसे दिखेंगे, देख लेना हमारा जीव शरीर कैसा, राइट। उल्टा उससे उनसे भी बेहतर वो दिखाई दिए। क्या वो गलत थे? नहीं, वो सही थे। कई बार हमारा सही जीवन होने पर अगर समस्याएं आएंगी तो निराश मत होना, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखना, क्योंकि वो ही है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वो सिंह के माथ से जैसे दानियल को निकाला, जैसे वो 3 दोस्तों को आग की भट्टी में डाला, चौथा कौन था? यीशु मसीह, राइट। हम सब जानते हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो कई बार चीज़ें बदल जाती है। लेकिन एक चीज़ है बहुत अद्भुत है, उन चीज़ों में वहाँ पे कितने और लोग थे यहूदी, जहाँ पे 3 दोस्त थे जिन्होंने झुका, राइट, झुके नहीं वो, लेकिन वहाँ पे और भी थे जो सताव से नहीं गए ना। कितने 40,000 हो सकते वहाँ पे, और भी वो लोग नहीं गए, उनको आग की भट्टी में, लेकिन कितनों को डाला? 3 को डाला ना। जो सही जीवन जीता है वो सताव से भी गुजरे तो भी वो आनंदित रहेगा ना। मत्ती का 5वां अध्याय में लिखता है, राइट। मत्ती के 5वें अध्याय में एक पंक्ति है, बोलता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, ओके एक मिनट, हाँ 12वीं पंक्ति, तब बोलता है धन्य हो, 11वीं पंक्ति, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे फल पहले थे इसी रीति से सताया था, है ना। हमारा सताव क्या है? प्रतिफल लेकर आएगा। हमारा सताव क्या है? परमेश्वर की आशीष लेकर आएगा ना। वहाँ पे कुछ और भी, राइट, जहाँ पे दानियल के जीवन में 3 लड़कों के जीवन में क्या हुआ? सताव आया, लेकिन उन्होंने प्रभु को देखा उनके जीवन में, और प्रभु ने उसमें से निकाला उन्हें ना। एक कहने का मतलब क्या है? हमारा आत्मिक जीवन जरूरी है। हमारा हेल्थ, बोलता है ना, शरीर से नहीं बल्कि हमारे आत्मिक, जो बोलते हैं ना, स्वास्थ्य जरूरी है ना। वो हेल्दी होगा तो क्या है? आत्मिक जीवन हेल्दी होगा तो क्या है? हम प्रभु के लिए जी सकते हैं, हम प्रभु के लिए जीवन ना सेवा कर सकते हैं। पहले मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो मजबूत रहे। परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर के उस संबंध के साथ जिए जो महत्व रखता है। पहला इतिहास का 17वां अध्याय 7वीं पंक्ति, एक और पंक्ति हम पढ़ेंगे। मैंने तुझे चरवाए से क्या किया? वहाँ पे बोलता है, पहला इतिहास का 17वां अध्याय 7वीं पंक्ति, अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से भेड़ बकरियों के पीछे पीछे से फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए ना। मैंने तुझे चरवाहा से निकाल के क्या बनाया? इज़राइल पे राजा बनाया, है ना। सोच सकते हैं दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। तो कैसे है? मेरी निराशा है परमेश्वर तेरे हाथों में है ना। मेरा जीवन जैसा अच्छा है वैसा ही कर, जैसा तुझे लगे वैसा ही कर ना। 2 शमूएल का 7वां अध्याय 9 से 11 हम पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत अद्भुत तरीके से चीज़ें लिखी है ना। और उस जगह पे उसने, राइट, शत्रुओं से उसे बचाया, उसके संग रहा परमेश्वर, और उसे उन सारी चीज़ों से बचाकर परमेश्वर ने क्या है? उसे राजा बनाया, जहाँ पे वो ना उसको विश्राम दिया। और परमेश्वर उसके विषय में कहता है, 11वीं पंक्ति से अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं, कौन देगा? कि दाऊद अपने जीवन में शांति और विश्राम पाएगा अपने ताकत से, अपने सामर्थ से नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 13वीं पंक्ति बोलता है, वहाँ पे सदैव लिखा है, सदैव तेरी राजगद्दी स्थिर रहेगी, सदैव तुझे आशीषित करूंगा, सदैव, राइट। जहाँ पे 13वीं पंक्ति बोलता है सदैव तेरी राजगद्दी स्थिर रहेगी। 16वीं पंक्ति बोलता है सदैव तेरा राज्य मेरे सामने
सदा अटल बना रहेगा। और 24वीं पंक्ति बोलता है इज़राइल तेरी प्रजा सदैव बनी रहेगी, राइट। और जहाँ पे 25वीं पंक्ति बोलता है एक वायदा मैं तुम्हारे लिए दिया है जो सदैव, राइट, हमेशा के लिए है। जो वादा दिया है वो हमेशा के लिए है। मैंने तुझे अभी अनुमति नहीं दी, लेकिन 1000 वर्ष के राज्य में तू राज्य करेगा, है ना, आने वाले समय में। बोलता है तेरे लिए मैं हमेशा एक आशीष ठहराई है ना। 29वीं पंक्ति दाऊद को, राइट, दाऊद को इच्छा है कि वो प्रभु के लिए बनाए, लेकिन प्रभु ने उसके लिए बेहतर योजना बनाई है। सोच सकते हैं, सदैव बोलता है सदैव तेरी राजगद्दी स्थिर रहेगी, सदैव तेरा घराना स्थिर रहेगा, सदैव तेरे, राइट, जो अटल बना रहेगा। तू इज़राइल जो है क्या हमेशा रहेगा। आज भी हम देखते हैं इज़राइल है क्या, खत्म हो गया पेज से। इज़राइल आज भी है। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर पूरा करेगा ना। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा, नहीं, परमेश्वर करेगा। मैं पूरा नहीं करूँ, मैं कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन क्या है, उसकी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। हमारा सेंटर ऑफ, बोलते हैं ना, प्रभु हमारे जीवन का केंद्र है, परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र है। उसकी भलाई के सिवा और कोई चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन के क्या है जुड़ी, ना, बोलते हैं ना, जीवन से अलग है, जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ उसकी भलाई से जुड़ी है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में अगर निराशा भी होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। वैसे ये सारी चीज़ें एक विश्वासी जीवन में है। परमेश्वर ने हमें सदा का जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है और सदा का जीवन दिया है। हमें अनंत काल का जीवन दिया है, हमें स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, हमें अनंत काल से हमें क्या ले पालक करके, राइट, उसका पुत्र, राइट, उसके पुत्र में अपनाया है। कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने जो भी हमसे वादे किए हैं वो हमेशा के लिए। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने वो वादे किए। और जब भी राइट, भाई तो शैतान आएगा, वो बात कहेगा तू असफल हो गया, देख तेरा परमेश्वर तुझे इसमें से निकाल नहीं पाया, देख तू असफल हो गया, देख तू क्या कर रहा है। शैतान आएगा, लेकिन परमेश्वर क्या है, तुम्हारे लिए बेहतर योजना रखा है। उसकी मत सुनो, किसकी सुनो, परमेश्वर की सुनो। वो क्या कहता है, उसकी इच्छा में चलो। उसकी इच्छा क्या है, उसके साथ जुड़े रहो, है ना। सो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है और परमेश्वर ने हमें क्या किया है, क्षमा भी दी है। और परमेश्वर, चाहे हम किसी भी निराशा में, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए है ना। हमने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट संडे क्या बोला था, परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है, कोई नहीं है ना। परमेश्वर हमारे लिए है, चाहे हम किसी भी, राइट, बाय द वे वही दाऊद है जिसने कहा मैं अंधकार की तराई में से भी होकर चलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, राइट। परमेश्वर का वो, राइट, जो दास है क्या कह रहा है, मैं हानि से नहीं डरूंगा अगर मैं अंधकार की तराई में से भी चलूं। कई बार जीवन में ऐसी निराशाएं आती है जहां पे हम कई बार थक जाते हैं, कई बार छोड़ने लगते हैं। छोड़ो मत, है ना, उसके साथ चलो, राइट ना। कई बार चीजें हैं तो थोड़ा हम कई बार ये सोचते हैं ना, जब अच्छा चल रहा है तो प्रभु हमारे सिंहासन पर है, प्रभु हमारे साथ है। जब बुरा चल रहा है प्रभु हमारे साथ नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कई बार विश्वासी जीवन ऐसा चलता है ना। मेरे जीवन में अच्छा चल रहा है, प्रभु ने किया, थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमेश्वर। कई बार तकलीफ आएगी, निराशा आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएगा, कुड़कुड़ाना आएगा। जब प्रभु नहीं करेगा तो हम नाराज हो जाएंगे। पता है, बच्चे को कुछ नहीं देते तो बच्चा क्या करता है, नहीं बोलना है, बात नहीं करना, जब तक नहीं देगा ना। कोई ना लेट के पूरा घर ऊपर उठा लेते ना। वैसे मेरी बेटी भी ऐसी थी जब तक नहीं देगा ना, कई बार सिखाना पड़ता है, लेकिन मतलब ये अलग क्लास है, अलग चीज़ें है बच्चों को संभालना, राइट। हम आएंगे आने वाले समय में पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। प्रभु मुझे उतना बल दे और सिखाए तब मैं सिखा पाऊंगा लेकिन हमारे पास्टर काल है जिनको हम सुन के हम आपको प्रचार करना, इस जगह पे बातें कर सकते हैं उसके बारे में। सो बहुत अद्भुत है। सो लेकिन क्या है,
परमेश्वर की इच्छा, उसके उसके जीवन को, राइट ना। जब चीज़ें है अच्छी है तो प्रभु मेरे साथ है, चीज़ें बुरी है प्रभु मेरे से। कई बार हम ऐसे सोच के जी सकते, लेकिन बोला उस तकलीफ में भी, उस निराशाओं में वो हमारी आशा बनता है ना। हमने गाना गाया, सो प्रार्थना का उत्तर आता है तो वाह थैंक यू, राइट, सब ना सबको बता देते हैं। लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है तो कब होगा कब होगा, राइट, हमको, राइट, कई बार चीज़ें। लेकिन पता है सबसे निराश व्यक्ति कौन हो सकता है इस दुनिया का? यीशु मसीह। निराश एक बोल सकते हैं ना, जहाँ पे ना जो भी परमेश्वर की इच्छा है ना, लेकिन वो निराश व्यक्ति हो सकता था, लेकिन वो निराश नहीं था। बोला जो परमेश्वर की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। क्या बोला वो गतसमनी में? यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। उस घड़ी में भी उसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया। तो कई बार ऐसी चीज़ें होंगी तो क्या करना है? परमेश्वर तेरी इच्छा है ना, परमेश्वर ये तेरी इच्छा है, मैं तेरी प्रेस करूँगा इसमें, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं गलत चीज़ें नहीं करूँगा, मैं गलत बातों की ओर, क्या गलत चीज़ें मुझे प्रलोभन नहीं करेगी। जब मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तू मेरे अंदर रहेगा, जब मैं तेरे वचन के साथ जीऊँगा ना। पता है पास्टर जॉन केनी आए थे जब मेघालय में था, उन्होंने एक पेन उठाया था, हमारी तकलीफ़ें, हमारा जीवन है ना, यहाँ पे रखा उन्होंने। ये मेरी तकलीफ़ है, निराशा है, मैं जितना उसके पास हूँ वो मेरे पास है, लेकिन जितना मैं प्रभु के साथ हूँ वो मुझसे उतनी दूर है ना। कितना अद्भुत है ये जीवन कि मैं प्रभु के साथ रहूँ या इस तकलीफ के साथ जीऊँ ना। ज़रूरी है ये समझना कि मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर की योजना है। यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया और उसने आज्ञा पालन करके सारी चीज़ों को बताया, वो हमारे लिए आदर्श बना। तो हम किसके पीछे चल रहे हैं? संसार, शैतान या पापी स्वभाव, या एक तरफ यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह। यीशु मसीह जैसा चल रहा है उसके पीछे चलो, उसने जो कहा है उसकी सुनो, उसने जो किया है उसके पद चिन्हों पे चलो ना। ओबीडियंस बेटर देन सैक्रिफाइस ना, आज्ञा पालन बेहतर है बलिदानों से। वो हमारे बलिदानों से खुश नहीं होता, हमारे आज्ञा पालन से खुश होता है ना। और यीशु मसीह भी उस जगह पे था, उसको जब छोड़ा, बोला परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, राइट, उसने सौंप दिया। और उस क्रूस पे उसने उस कार्य को पूरा किया। और क्या किया? हमारे लिए छुटकारा दिया, हमारे लिए वो जीवन दिया। और पिता ये कहता है मैंने तुम्हें एक पुत्र दिया है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, जो तुम्हारे लिए क्रूस पर जाएगा, जो तुम्हारे लिए काम को पूरा करेगा। तुमसे कुछ मांग नहीं की जाएगी, तुमसे सिर्फ विश्वास मांगा जाएगा। वो विश्वास भी मैं तुम्हें दूंगा और इस विश्वास से वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हारा चरवाहा होगा, वो तुम्हारे हर एक हालातों में, हर एक निराशाओं में वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। वो परमेश्वर जो पिता क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हें पुत्र दिया है, उस पुत्र की सुनो। क्या है? उस पुत्र की सुनो, उस पुत्र के पीछे चलो, उस पुत्र से प्रेम करो, उसके स्वभाव को अपने अंदर जीने दो, है ना। मैंने एक बार बोला था पुत्र कहाँ पे है? यीशु मसीह कहाँ पे? यीशु मसीह स्वर्ग में जीवित है और क्या है 24/7 हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा कहाँ पे है? हमारे अंदर है। और वही स्वभाव वो हमें देना चाहता है ना। फिलिपियों का 2 अध्याय 5वां पंक्ति क्या बोलता है? तुम में मसीह का स्वभाव हो और वो स्वभाव के साथ जियो, उस स्वभाव को अपने अंदर जीने दो। वो स्वभाव क्या करेगा? तुम्हें मदद करेगा ना, तुम्हारे अंदर वो जीने में, वो नया जीवन जियो जो क्या है कभी उस चीज़ों को छोड़ने नहीं देगा। वो जीवन जो क्या है हमेशा तुमको विजयशील बनाएगा, जो हमेशा विक्ट्री देगा, है ना। उस जीवन का क्यों? क्योंकि उस क्रूस पे काम पूरा किया है और वो पुनरुत्थान मेरी सामर्थ है और उस सामर्थ के साथ जियो। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर
हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए परमेश्वर। हर एक चीज़ जो बाइबल के वचन है परमेश्वर, और तेरा जो क्रूस है, तेरा जो प्रेम है, हमें सहायता करता है, हमें संभाल रखता है। जो दाऊद के जीवन में, दाऊद कभी भी निराश नहीं हुआ, दाऊद ने कभी भी तुझे छोड़ा नहीं। सिर्फ एक बार उसने उस गलती को, उस पाप को किया, लेकिन उसके बाद वो तेरे साथ बना रहा और तूने उसको कभी छोड़ा नहीं। तू उसके जीवन में सबसे सर्वोच्च रहा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ऐसे जीवन के लिए। और इस जीवन में भी पिता परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर कि आपके उस जीवन को जो सामर्थ्यशाली है, आपके उस जीवन को जो आपकी उपस्थिति के साथ जिया जाता है और वो हमें सामर्थ देता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे लिए दिया गया है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के लिए। यहाँ पर यदि कोई है, वो चाहता है इस जीवन को अपनाना, वो चाहता है इस जीवन के उस अनंत काल के उस जीवन को अपनाना, तो केवल एक ही मैं मार्ग बताता हूँ, वो ये है कि यीशु मसीह 2025 साल पहले आपके और हमारे लिए उस क्रूस पे मरा। वो क्रूस पे मारा गया और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। यदि कोई यहाँ पर है, वो चाहता है विश्वास करना, केवल अपने मन में ये कहे, यीशु तू जिंदा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, और मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ इस बात पे कि तूने मेरे लिए उस क्रूस पे जान दी। मैं केवल ये विश्वास करता हूँ, और तू आज जीवित है और तीसरे दिन तू जी उठा है, मैं ये विश्वास कर। केवल ये कहना आपको वो उद्धार देगा, आपको वो अनंत काल का जीवन देगा, वो जीवन देगा जो आपसे कोई अलग नहीं करेगा, और वो आपको संभाले रखेगा और आपको हमेशा के लिए उस वायदे से जोड़े रखेगा। और एक दिन आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहोगे। ये परमेश्वर का वादा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि आपने ये प्रार्थना की है, धन्यवाद करते हैं उन विश्वास के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए, इस सारी बातों के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक वादा आपकी ओर से है, धन्यवाद करते हैं। ये जीवन आपकी ओर से है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर और आपको सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू, आमीन। चेक या आइए अपना स्थान पे खड़े थे। लेट्स ऑल राइज ऑन आवर प्लेसेस। अद्भुत वचन था ना। यस, हम किसी भी हालात में हो, हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। यस, हम इस समय उसको सौंपते अपने आप को, हाथ उठाते हुए। यस लॉर्ड, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी, धन्यवाद करते परमेश्वर। सदा रहेगी मुझ पर, हमने देखा हमारे जीवनों में तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ को ऊंचा उठाते हुए हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और एक बार पूरे विश्वास के साथ हम हाथ उठाकर हम चाहते प्रभु हर एक क्षण हर पल हमारे जीवन में प्रभु आपका नाम ऊंचा रहे। और एक बार सारे मिलके हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
सो दाऊद का जीवन बहुत अद्भुत है, जिससे हम कुछ बातें सीख सकते हैं, है ना। और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हमारे निराशाओं में, हमारे तकलीफ़ों में वो हमें उसके पुत्र के स्वरूप में बनाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय 18वीं पंक्ति, रोमियो का 8वां अध्याय 29वीं पंक्ति, ये 2 चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, ताकि हम पुत्र के स्वरूप में क्या करें? बनते जाए, अंश अंश करके। क्या है? ग्लोरी टू ग्लोरी, राइट, महिमा से महिमा तक बने। और परमेश्वर हमें परिपक्व बनाना चाहता है। सो कभी भी परमेश्वर के परमेश्वर के पास जाने में ना हिचकिचाओ मत, याव के साथ जाओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि वो हमेशा वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालातों के हर उस क्षण में उसके साथ जियो और उसकी महिमा करो, है ना, और अपने आप को उसके अंदर बनने दो। वो बोला, क्या बोला दाऊद से? मैं तेरा घर बनाऊंगा। आज वो हमसे क्या कहता है? मैं तुम्हें निर्माण कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बना रहा हूँ ना। कलीसिया कौन बना रहा है? परमेश्वर ना। ये मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये यीशु मसीह की कलीसिया है, वो बना रहा है ना। सो बहुत अद्भुत है। सो या मीका का 7वां अध्याय बोलता है, ए बैरिन मुझ पे क्या है? आनंद मत कर, मैं जैसे गिरूंगा वैसे क्या है? खड़ा हो सकता, क्योंकि उसके अनुग्रह के वजह से, है ना। उसके साथ चलो ना, उसके लिए जियो, उसके बाहर मत जियो ना। योजना बनाओ, लेकिन परमेश्वर के सामने रखो, उसकी इच्छा को जियो। उसकी इच्छा क्या है? उसके पुत्र के स्वरूप में बनते जाना, उसके पुत्र के स्वरूप में बनते जाना। ओके। सो या आने वाले समय में अगले संडे क्या है? फादर्स डे, है ना। सो या फादर्स डे, तो उपस्थित रहिएगा, है ना। सो और आने वाला बाइबल कॉलेज है, 1 जुलाई को बाइबल कॉलेज स्टार्ट होगा। और चर्च एनिवर्सरी है, कभी है? 18 जुलाई, है ना। तो उसके पहले हम मनाएंगे, क्योंकि 20 जुलाई को ग्रेजुएशन है शायद से, है ना। 20 जुलाई को ग्रेजुएशन है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? एनिवर्सरी मनाएंगे। पहले सप्ताह में 15 तारीख आई थिंक सो आ रही है ना, 15 संडे 15 आएगा। जैसा रहेगा बाइबल वहाँ पे ग्रेजुएशन देख के हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ओके। सो या और किसी को भी आने वाले जो अपना जो एनिवर्सरी होगा उसके लिए अगर कुछ देना है तो आप सहायता कर सकते हैं। और ऑफरिंग में अगर लिखना है तो पैकेट में डाल के लिख सकते हैं एनिवर्सरी के लिए, तो हम लोग उसको अलग सा रख देंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं। सो ओके। सो या किसी को भी अगर प्रभु अगुवाई करता है तो उसके लिए रख सकते हैं ना। सो हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक मसीह भाई बहन को हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, कि आपकी सामर्थ के द्वारा हर एक को संभालो परमेश्वर। आपके सामर्थ से प्रभु जी हर एक को छुओ परमेश्वर। हर एक के लिए पिता परमेश्वर मार्ग निकालो, जो पिता परमेश्वर कई बार किस समस्याओं में, निराशाओं में और उन सारी चीज़ों में अटके पड़े परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर किसी जो पिता परमेश्वर चाहते फाइनेंशियली तकलीफ से जा रहे, उन्हें मदद करो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपकी ओर से प्रावधान करो परमेश्वर, ये हम मांगते हैं परमेश्वर, और हम आपके सामने रखते हैं। और हम खास करके प्रार्थना करते हैं आने वाले इस दिनों में, आने वाले समय में जो बाइबल कॉलेज होगा, जो चीज़ें होंगी परमेश्वर, आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। और जो लोग पिता परमेश्वर बीमार चल रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके तुसी आंटी के लिए परमेश्वर। ये आपके पिता परमेश्वर हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि आप उन्हें पिता परमेश्वर चंगाई दो, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो परमेश्वर। हम मांगते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रकाश अंकल, सैमुअल अंकल के लिए परमेश्वर। इनके जीवनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको संभाले रखना, सुरक्षित रखना,
और आपकी महिमा करना, उन्हें चंगाई देकर परमेश्वर, ये हम मांगते परमेश्वर। आने वाले इस दिनों में पिता परमेश्वर, जो हमारे बच्चे हैं परमेश्वर, उन्हें भी संभालना परमेश्वर, हर एक उस वातावरण में, हर एक उन हिस्सों में परमेश्वर। और जो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए, हर एक को पिता परमेश्वर लीड करना, मदद करना परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर सहायता की ज़रूरत है, बुद्धिमत्ता देना परमेश्वर, और आपकी महिमा करना परमेश्वर, और बच्चों को आत्मिकता में बढ़ने में मदद करना। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक माता पिता को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, कि आप पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना इन सारी चीज़ों में परमेश्वर, बच्चों के पालन पोषण में, घर की जिम्मेदारियों में परमेश्वर, हर एक को इस्तेमाल करना, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। और हम मांगते परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक पिता परमेश्वर सदस्य को आप पिता परमेश्वर सहायता करना, कि वो सही निर्णय ले और आपकी योजना में बना रहे और आपके लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर, और आपके वचन के अंदर बढ़े परमेश्वर, और आपकी महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, आमेन, आमेन।